ভিডিও অন করুন না, ভিডিও অন করে করুন। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के रातुल चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम। युगाचार्य पूज्यपाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाई दादा के श्री चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। इसी के साथ मैं आज के मातृ सम्मेलन का शुभारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु वंदना के लिए आमंत्रित करूंगी मेरी माँ वर्णाली चक्रवर्ती को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराजनश्च गुरु परमदैवतं गुरु परमतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं परमाचलं सर्वादि साक्षिभूतं भवातीतं श्रीगुणरोहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। पवित्र धर्म ग्रंथ सत्यानुसरण से पाठ करेंगे बांग्ला में रत्ना भल्ला माँ और हिंदी में हिमानी तालुकदार माँ। रत्ना भल्ला माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज आ रही है। जय गुरु। जय गुरु। सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुरेर चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী বড়মার চরণ আতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্যদেব চরণে শ্রী শ্রী কোটি কোটি প্রণাম এবং বাবাই বাবুর এতে কোটি কোটি প্রণাম। আমি সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না, সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। সত্যানুসরণ থেকে সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা। তারাও যত শীঘ্র পারো ওই রক্ত শোষণকারী অবসাদ উৎপাদক ভ্যাম্পায়ারকে এক জাতীয় বাদুর। ইহারা নির্বিবাদে ঘুমন্ত জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্য ঢোকবার অধিকার জমেছে। এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক ঠিক অকপট হতে পারবে না। আর যতদিন তোমার মন মুখ এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না।
মন মুখ এক হলে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না, গুপ্ত আবর্জনা ভাষায় ভেসে উঠে পড়ে, পাপ গিয়ে তার ভিতর বাসা বাঁধতে পারে। স্বস্তি। জয় গুরু। जय गुरु हिमानी माँ। तालुकदार मैम, जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सत्यान्वेष शरण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। सत्यान्वेष शरण। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप के ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो। रक्त शोषण करिए अवसाद उत्पादक वैम्पायर को, एक तरह का जंतु जो सुप्त अवस्था में किसी जीव जंतु का रक्त चूसता है। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परमपिता के संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता नहीं जम सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं, पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। शांति शांति शांति। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ से पाठ करेंगे। নারীর নীতি থেকে বাণী পাঠ করছি। তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। সেবা ও সেবার অপলাপ। সেবা মানে তাই যা মানুষকে সুস্থ স্বাস্থ্য উন্নত ও আনন্দিত করে তোলে, আর তা হয় না। অথচ শুশ্রূষা আছে, সে সেবা অপলাপকেই আবাহন করে। বাণী সংখ্যা 2। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। मेरी वृद्धि को स्पर्श करें। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने विशिष्ट में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उज्ज्वल हो उठो, पुलकित में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, मैं अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस आदेश अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श, अनुप्राण नर को मैं अपूर्ण प्राण स्नान से स्नान करा के तुम्हारी और उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निःशेष करके तुमको तेजस्वी दीप जीवन में देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर सकूं। मेरे अस्तित्व वृद्धि के परम उद्दाता, मेरे परम प्रिय, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है। हमारा जन्म धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ। तुम्हारा इस चरण स्पर्श कर युग युग में तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। जितने पुण्य फल से उस तुमको मूर्त किया है, अरूप भगवान को किया है, मनुष्य भगवान दयाल, जितना भाग्य है तुम हमारा प्रियतम। आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में स्पर्श यही प्रार्थना है। तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो वैसी प्रेरणा।
जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचालित होकर परिपार्श्विक हमें अपनी जीवन बंदी के अनुकूल बना दे। हे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरे और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा ये विश्वास दृढ़ता हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं तुम्हारे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरबंधन में वर्धित हो उठे। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारित्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में हे प्रिय राधारीराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो। हमारे जीवन चलन के पति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। पांचवी गीत निवेदन करेंगे रिद्धिमा। रिद्धिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटी, 1 मिनट। জয় গুরু। জয় পরম গুরু। প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে ও শ্রী বর্মা রামের চরণে मैं असंख्य भक्तिवर्ण प्रणाम जानाई। सभी उपस्थित यहाँ सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी मैं पांचाली गीत गा रही हूँ। তোরা শোন রে ভাই, বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলে রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহি বিবরণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়। পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়, গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়, মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী। যার গৃহে জন্ম নিলেন চিরকেরপতি, করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল। যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনে না যায়। ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার। নবরূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার। বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো। প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো। এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো। যজন যাজন ইষ্টভৃতি যথাবিধি পালো। পালো স্বস্ত্যয়নী, পালো স্বস্ত্যয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই। ত্রিজগতে নামের সম ঔষধ আর নাই। এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই। বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই। গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধাঁজ আর্য কৃষ্টি রাখো। বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল।
তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি। পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টান ভাই অনুকূলে রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ এই সৎসঙ্গে। এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করহ বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম, বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম, বন্দে पुरुषोत्तमम। जय गुरु। जय गुरु से पाठ करेंगे राखी माँ। राखी माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु, जय गुरु जय- মা। जय गुरु, जय गुरु। আমি শাস্ত্র সদাচার থেকে পাঠ করছি। যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে ব্যাধি আসে এই পথে, আর ব্যতিক্রমী তার মন। জয় গুরু। জয় গুরু মা। जय गुरु, जय गुरु। दीक्षा, दीक्षा एक बहुत ही गहरा दीक्षा एक बहुत ही गहरा विषय है। लोग दीक्षा लेते ही सोचते हैं कि उनको ठाकुर जी मिल गए। बिना कुछ किए ही वे अपने जीवन में दीक्षा से अखंड अपेक्षा रखते हैं। पर मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर आपके हाथ में एक पंखा है और तापमान अत्यंत अधिक हो गया है, तो बिना हाथ चलाए गर्मी घटेगी क्या? नहीं। वैसे ही दीक्षा लेकर रोज भोर भोर इष्टवृत्ति, निरामिष आहार एवं ठाकुर जी की हर वाणी पालने की कोशिश के बिना हमारे दीक्षा अधूरी रह जाएगी। अगर हमें ठाकुर जी के दीक्षा से पूरी अच्छाई चाहिए, तो हमें ये प्रयत्न करना होगा, तभी हमारी दीक्षा मानो सफल है। इसी विचार के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मधुमिता माँ को एक सुमधुर भजन के लिए। मधुमिता माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं शुरू करूं? हाँ, शुरू कीजिए। दीन दयाल ठाकुर दयाल मेरी प्रिय परम गुरु परम आधार मेरी, मालिक शरण में तेरे आरन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे आए, जीवन कर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म संस्कार धर्म मेरी, इष्ट इष्ट संस्कार मेरी, दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरी, प्रिय परम परम आधार मेरी, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ, सद्गुरु तुम हो सारथ, सद्गुरु तुम हो समर्थ,
परम आए गुरु तो बल जीवनान परम प्रेमी शुभ गुरु प्रीति मुख ईश्वर दीन मुझको बनाए इष्ट कर्म सरल मानाने दीन दयाल दाता दयाल मेरी प्रिय परम गुरु परम आधार मेरी दीन दयाल जय जय माँ, आपने बहुत ही सुंदर गाया। इस पूरे मातृ सम्मेलन की तरफ से आपको आंतरिक धन्यवाद। अगले बार भी हम अगर आपको बोलेंगे तो आप जरूर गाइएगा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अब मैं विजय लक्ष्मी माँ को अनुरोध करती हूँ कुछ शब्द आलोचना के लिए। विजय लक्ष्मी माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है माँ। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपके नेटवर्क इश्यूज है तो फिर आप वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं। अपना ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। माँ आप शुरू कीजिए। हाँ जय गुरु माँ। हेलो हेलो। हाँ जय गुरु, विजय लक्ष्मी बोल हाँ रही हूँ। जय गुरु। हाँ हाँ, बोलिए, जय गुरु। शुरू कीजिए। अभी आवाज आ रहा है ना बराबर? हाँ आ रहा है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, सभी के रातुल चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी माँ लोग को मेरा हार्दिक जय गुरु। मैं बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि आज का ये जो सांध्य जो मातृ सम्मेलन है
मैं उसमें खुद को शामिल कर पाई हूँ। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो हम लोग परम पुरुष के श्री चरण में आश्रय पाए हैं। एक बार श्री श्री बड़दा जी इष्ट प्रसंग में बोल रहे थे, बहुत जन्म का हमारा पुण्य फल रहने से हमको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उससे भी कई ज्यादा अधिक हमारा पुण्य फल रहने से हम ठाकुर जी का सत मंत्र हमको मिल सकता है, और उससे भी कई ज्यादा पुण्य फल हमारा अच्छा रहने से हम ये दीक्षा को बचा के चल सकते हैं और इष्ट के पथ पर इष्ट कर्म में हम खुद को शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए बहुत भाग्यवान है। अभी माँ जो बोल रही थी, दीक्षा के बारे में बोल रही थी, ये जो ठाकुर जी जो सत दीक्षा का इतना जो प्रचार प्रसार के लिए बोल रहे हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति के ऊपर इतना गुरुत्व दे रहे हैं। एक बार ठाकुर जी को पूछा गया था, एक भक्त पूछे थे, जो हम लोग ये इष्टवृत्ति करते हैं, बहुत लोग दीक्षा लेते हैं, इष्टवृत्ति करते हैं, और बहुत लोग भी मतलब उनका नसीब नहीं रहता है, वो दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जो लोग ग्रहण कर पाते हैं वो उसको टिका के नहीं रखते हैं, मतलब वो दीक्षा को पकड़ के नहीं रखते हैं। तो उसमें उनका क्या फायदा है? वो लोग जो इष्टवृत्ति करके दीक्षा लेके छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे, उसमें क्या उनका कुछ मंगल है? तो ठाकुर जी प्रफुल्ल दासदा ठाकुर जी को पूछ रहे थे, तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोल रहे हैं, दे आर ऑल्सो लकी। जो लोग दीक्षा लेके छोड़ भी दिए हैं, नहीं भी कर रहे हैं, वो लोग भी लकी रहते हैं। ठाकुर जी को प्रफुल्ल दासदा एकदम चकित रह गए। वो बोले क्यों, ऐसा क्यों, वो कैसे लकी हो गए? हम लोग इतना करते हैं, हमको इतना कुछ नहीं मिलता है, जो लोग नहीं करते हैं वो भी लकी है, कैसा है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा एक समय आता है, जो लोग दीक्षा लेके छोड़ भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, मतलब जो जीवन का जो संघर्ष चलता है, उसमें ऐसा एक समय आता है जो वो लोग फिर घूम फिर के वही रास्ते पे आते हैं। इसीलिए जो सत दीक्षा है, उनका प्रचार के लिए, उनका उसका जो प्रसार के लिए ठाकुर जी इतना गुरुत्व दिए हैं। हम लोग दो टाइप का डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। एक होता है हमारा जो नॉर्मल डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, और एक होता है फॉर्मल डिसिप्लिन। जो फॉर्मल डिसिप्लिन हम सब मतलब एवरी मोमेंट में हम फॉर्मल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे हमारा घर पे हो गया, स्कूल पे हो गया, कॉलेज पे हो गया, मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ हो गया, मेरा ऑफिस में हो गया, मतलब हम फॉर्मली ऐसे बिहेव करते हैं, जैसे जो फॉर्मल डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं। अगर मैं मेरे पिताजी को रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके बात मान के चल रहा हूँ, और मुझे पिताजी को रेस्पेक्ट करना है, उनको भक्ति करना है, इसलिए मैं उनका बात मान रहा हूँ, ये हो गया मेरा फॉर्मल डिसिप्लिन। नॉर्मल डिसिप्लिन कभी होगा, जो पिता, जो ठाकुर जी बोले हैं, जो जब ठाकुर जी के बाद, मतलब पुरुषोत्तम के बाद जो भगवान, जो प्रथम प्रभु रहते हैं, वो हमारा पिता माता है। तो हम पिता माता को उसी तरह से लेंगे जैसे भगवान को हम पूजते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल डिसिप्लिन। मतलब वो उनका जो वो लोग बोल देंगे या जैसे वो लोग चलने के लिए बोलेंगे, हम उसको फॉलो करना है। जैसे कि हम स्कूल में जैसा फॉर्मल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिसिप्लिन क्या होता है? जैसा जो अच्छा बच्चा रहता है, वो टीचर का बात को जैसे ठाकुर जी ने बोले है ना, जो दीक्षा लेने से ही, मंत्र लेने से ही उसको शिष्य नहीं बोलते हैं, और दीक्षा लेने से ही उसको शिष्य नहीं बोलते हैं। मतलब प्राण से हमको पूरा उन्मुक्त होके गुरु का आदेश पालन के लिए हमको उन्मुक्त रहना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा नॉर्मल डिसिप्लिन। जब भी हमको वो जैसा भाव आएगा, नहीं मेरा गुरु जी जो है, मेरा जो टीचर है, वो मेरा प्रभु है, जैसे बोल देते हैं मुझे वैसा ही करना है। अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अगर मुझे अच्छा नंबर लेके अच्छे से मुझे पास आउट होना है, तो टीचर का हर बात को मुझे मानना पड़ेगा। वो हो गया हमारा नॉर्मल डिसिप्लिन।
तो ठाकुर जी इसके ऊपर बहुत गुरुत्व दिए है। एक बार शरद चंद्र हलदर जी ठाकुर जी के पास आए थे और पूछ रहे ठाकुर जी शांति कैसे मिलता है। तो ठाकुर जी हंस के बोल रहे हैं जो शांति होता है हम लोग जैसा नॉर्मली सुख शांति आनंद में सब रहना चाहते हैं, लेकिन जो विधि लेकर जो भगवान आते हैं वो जब भी स्वशरीर में आते हैं हम उनको फॉलो नहीं करके हम क्या करते हैं, जो जैसा हमारा गीता हो गया, भागवत हो गया, पोथी हो गया, पुराण हो गया, हम उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन जब भी प्रभु अवतारी होके आते हैं, जब भी सशरीर आते हैं और हमारे लिए जो जो वो देके जाते हैं हम उसके ऊपर ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं। वही ठाकुर जी बोलते हैं ये सबसे बड़ा जीवन का दुख है और सबसे बड़ा भय भी है। हम सब लोग शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के रास्ता जो है वो हमको पता नहीं रहता है, और पता होके भी हम उस पे नहीं जा पाते हैं। वो जीवन का सबसे बड़ा अशांति रहता है और सबसे बड़ा दुख रहता है। इष्ट स्वार्थ जो है वो इष्ट स्वार्थ को हमको प्रतिष्ठा करना ही हमारा जीवन में सबसे बड़ा व्रत होना चाहिए। जो इष्ट स्वार्थ का जो अंतराय है वो हमारा मतलब ठाकुर जी बोलते हैं जो इष्ट स्वार्थ का अंतराय है वो पाप रहता है। तो ये पाप को हमें पहले उसको विनाश करना है, और जब भी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए हम आगे खड़े उतरेंगे तभी हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हमारा अनजाने से भी हम जो चाहते हैं, जो सुख शांति आनंद जो चाहते हैं वो अपने आप हमारे पीछे पीछे आएगा। और ठाकुर जी बोले हैं क्लेश सुख प्रियता की बात बोले हैं। क्लेश सुख प्रियता कैसे? मैं ठाकुर जी को लेकर अगर जो कष्ट है उसको मैं कष्ट नहीं समझ के उसको मैं आनंद समझता हूँ और ठाकुर जी के लिए कर्म करता हूँ, वो हो गया मेरा क्लेश सुख प्रियता। वो करने से हमको जीवन में आनंद में सुख में शांति में हम रह सकते हैं। ठाकुर जी का जीवन में मतलब वो तो दया का सागर है, हमारा प्रत्येक हम लोग मतलब हमारा जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और हम जीवन में उनको हमारा जो छोटा छोटा आचरण है व्यवहार है उसमें हम उनको प्रतिफलन करने के लिए कोशिश करते हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं वही कोशिश करना ही हमारा साधना है। हम जितना इष्टभूति करते हैं, जितना जजन करते हैं, हमारा अंदर वही साधना लाने के लिए हम सब करते हैं। और जो हम जन्मांतरवाद का विश्वास करते हैं, जो पूर्व जन्म में कुछ किया हूँ इस जन्म में उसका फल मुझे मिल रहा है, तो पूर्व जन्म में क्या किया है क्या नहीं किया है और मुझे क्या मिल रहा है वो नहीं पता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि बहुत साधना का फलस्वरूप हमको मनुष्य जन्म मिलता है और कई ज्यादा साधना का फलस्वरूप हम लोग पुरुषोत्तम पाए हैं। ये तो मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन ये जन्म को जो जन्म मुझे मिला है हम उसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। जो मिला है इस जन्म में मैं पुरुषोत्तम के लिए भगवान के लिए मैं कितना कुछ कर पाया, अगर वो नहीं हो पाया तो मेरा जन्म ही वृथा है। और इसमें हमारा जो नारियों का दायित्व तो बहुत ज्यादा है। ठाकुर जी बोले हैं मरो ना मारो ना पारो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। मृत्यु को अवलुप्त करना कैसा होता है? अगर ठाकुर जी बोलते हैं मृत्यु क्या होता है? मृत्यु मतलब हमारा जो शरीर है, हमको जो ये श्री विग्रह का शरीर मिला है, जितने दिन तक उसका एक्सपायर है हम उतने दिन तक उसको अच्छा से रखने का है। मतलब हम मृत्यु के विरुद्ध मतलब विपरीत में हम लोग चल सकते हैं, मतलब मृत्यु को हम जय करके चल सकते हैं। ये जो शरीर हमको मिला है हम उनको अच्छे से कितना भी विपत्ति आए कितना भी कष्ट आए हम वो शरीर को अच्छे से रखना है, क्योंकि ये शरीर रहेगा तभी मैं ठाकुर जी को लेके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये एक हो गया। और ठाकुर जी बोलते हैं जो और मृत्यु कभी आता है, ये जो हम जीवन मिला है एक दिन मृत्यु होना है ये तो सबको पता है। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं जैसा मैं एक लड़का हूँ
और मेरा पिता का ऊपर मैं कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दे दिया, उनका मतलब इच्छा के विरुद्ध में कुछ काम कर दिया, तभी पिता को बहुत कष्ट लगा। मतलब ऐसा कुछ व्यवहार किया जैसे उनको मृत्यु तुल्य कष्ट लगा। तो वो होता है एक्चुअली मृत्यु। वो लोग मरते तो नहीं है, जिंदा रहते हैं, जिंदा रह के भी मतलब मृत्यु तुल्य जो वो तकलीफ वो झेलते हैं, वो ये करते हैं। तो उसको हमको ओवरकम करना है। उसको हम कैसे कर पाएंगे? जब भी हम सोचेंगे नहीं मैं ठाकुर जी का आदमी हूँ, मैं सदगुरु ग्रहण किया हूँ, मेरा अंदर दुर्बलता नहीं है, मैं ऐसा चीज नहीं कर सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा सोचने लगूंगा तो मैं उसके विपरीत कभी ऐसा काम कर ही नहीं पाऊंगा। और वैसे ही हम जब भी ठाकुर जी को हमारे सिर पर लेकर चलेंगे, हम ठाकुर जी का जो पसंद करते हैं, हर समय हमको नजर रखना है, मेरा ठाकुर जी का उपस्थित को हम लोग को अनुभव करना है। ठाकुर जी रहते तो हम लोग कैसा व्यवहार करते थे, ठाकुर जी रहते तो हमारा चाल चलन आचार व्यवहार कैसा होता था, वो सोच के हमको मतलब कोई भी सिचुएशन पे हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अगर वो चिंता वो चेतना हमारे अंदर आ जाता है, तभी एक मतलब एक मानव जीवन जो है ना, वो महामानव के रूप में आ जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं नहीं तो हमारे अंदर कुछ तो है, कोई देख के हमको ऐसा बोल सकता है। और बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तू इतना साल से बचपन से इष्टभूति करता आ रहा है, दीक्षा लिया है, तुझे क्या मिला है? मुझे भी बहुत लोग सवाल करते हैं, तुझे इतना साल से दीक्षा लेके तुझे क्या मिला है? मैं उनको बोलती हूँ मुझे क्या मिला है वो तो मैं तुम लोग को बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब हम लोग हर पग पग पे ठाकुर जी का मतलब जो उनका दया को अनुभव करते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ, जो मतलब दीक्षा लेने के बाद जैसा हमारा जो चाल चलन हो, आचार व्यवहार हो, हमारा जो सहजात संस्कार हो, उसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। सहजात संस्कार जैसे मतलब हम लोग जैसा बहुत लोग को नॉर्मल जो लोग है उनको सुबह 7-8 बजे उठने का आदत है। लेकिन जो लोग सत्संगी है, जो लोग ठाकुर जी को प्यार करते हैं, उनका साधना भजन करते हैं, इष्टभूति करते हैं, वो लोग सुबह नींद भी जल्दी खुल जाता है और सुबह उठ के थोड़ा बहुत हम लोग साधना करते हैं। मैं दूसरे लोग को ऐसे बताती हूँ, कुछ हो या ना हो, हम इतना तो कर पा रहे, थोड़ा बहुत ठाकुर जी का सुबह उठ के हम साधना कर रहे, उनका प्रेयर कर रहे, इष्टभूति कर रहे, और गुरुजन को हम प्रणाम कर रहे हैं, और ठाकुर जी जैसे बताए हम लोग वही मार्ग पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे ठाकुर जी बोले, बड़े को जो भक्ति और छोटे को स्नेह जैसा देके, परिवार परिवेश को लेकर मैं अकेले ठीक रहूंगी वो तो नहीं चलेगा, पूरा परिवार परिवेश को लेकर मुझे ठाकुर जी का रास्ता पे चलना है। और वही हो गया, हम लोग मतलब हम लोग एक स्टेप आगे है, दूसरे से हम लोग एक स्टेप आगे है, तो वही हो गया बहुत बड़ा। और जो ये जो डेली साधु संग मिलना है, ये बहुत मतलब किस्मत की बात है। हम लोग जो सत्संग में बैठते हैं, हम यहाँ पे ठाकुर जी का उपस्थिति को अनुभव करते हैं। और जो जैसे नॉर्मल लाइफ से हम लोग का बहुत सारा चीजों से हम लोग लगता है कि हम लोग नहीं तो हम कुछ तो आगे है। तो यही हमारा जिंदगी का ये हो, ठाकुर जी को लेकर हमारा अंदर जितना दोष दुर्बलता है वो सब धीरे धीरे कट जाए, यही हमारा प्रार्थना है। और ठाकुर जी हमारे अंदर इतना शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जैसे हम हर बाधा विघ्न को अतिक्रम करके हम वही मंगल के रास्ते पर चल सके और हमारा परिवार परिवेश को लेकर आगे चल सकते हैं। बहुत सारा मन में बात है बोलने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारा है, मेरा खुद का परिवार का है, तो कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। हमारे साथ आज वो जो माँ है मुख्य वक्ता के हिसाब से बहुत हम उनसे बहुत सारा प्रेरणा मिलेगा हमको। तो मैं इतना ही बोल के आए हुए सभी का मंगल प्रार्थना करके मेरा 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय गुरु।
जय गुरु माँ, आपने बहुत ही सुंदर बोला। आप 5 मिनट के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन आपने इतने सुंदर बोला, इतने देर तक बोला, और बहुत ही सुंदर लगा सुनने में। आपकी हर बात हर लाइफ के एक एक मोमेंट से रिलेट करती है। आपने जो बोला कि ठाकुर जी ने बोला था कि जो हमारे सामने भगवान रहते हैं, हम उनको बिना देखे पुथी और वो बुक्स और उनको फॉलो करते हैं, इस चीज से मैं पूरी एकमत हूँ, क्योंकि यही इंसानों की एक बहुत बड़ी गलती है। हमारे आंखों के सामने जो अच्छाई रहती है, हम उसको नहीं देख पाते और कहीं और अच्छाई ढूंढते हैं। इस चीज से मुझे बहुत ही पर्सनली रिलेट हुआ। धन्यवाद आपको। अगली बार भी प्लीज कुछ अपने वक्तव्य हमारे सामने रखिएगा। जय गुरु। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ श्यामा माँ को एक सुंदर भजन पेश करने के लिए। श्यामा माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरण में शतकोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा के श्री चरण में शतकोटि प्रणाम। और वर्तमान आचार्य देव दादा के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम। बाबाई बाबू के श्री चरण में शतकोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम। सुनाई दे रही है? हेलो? हाँ, सुनाई दे रही है, आप शुरू कीजिए। रीम झीम बरसाय শ্রাবণীর আগমনে এসেছেন মা ষোড়শী বালা। আমার দয়ালের লীলা সঙ্গিনী পুরুষোত্তম লীলা সঙ্গিনী এসেছেন এই ভুবনে। রিম ঝিম বরসায় শ্রাবণীর আগমনে এসেছেন মা ষোড়শী বালা। আমার দয়ালের লীলা সঙ্গিনী এসেছেন এই ভুবনে। মাগো ও মা, মাগো বড় মা, মাগো ও মা, মাগো বড় মা। আমার দয়ালের লীলা সঙ্গিনী পুরুষোত্তম লীলা সঙ্গিনী এসেছেন এই ভুবনে। মাগো মা, মাগো বড় মা, মাগো ও মা, মাগো বড় মা। রিম ঝিম বরসায় শ্রাবণীর আগমনে এসেছেন মোহনের রাধারানী। এসেছেন নারায়ণের নারায়ণী। আমার দয়া
দয়ালের লীলা সঙ্গিনী এসেছেন এই ভুবনে মা গো ও মা মা গো বড় মা মা গো ও মা মা গো বড় মা করো জোরে করো তারে করো আরাধনা রে ভুবন মোহিনী মা এসেছেন রে করো জোরে করো তারে করো আরাধনা রে আনন্দ মই মা এসেছেন রে দয়ালের দয়াময় এসেছেন রে আমার দয়ালের লীলা সঙ্গিনী পুরুষোত্তম লীলা সঙ্গিনী এসেছেন এই ভুবনে মা গো ও মা মা গো বড় মা মা গো ও মা মা গো বড় মা দেরে তোরা উলো ধ্বনি শঙ্খ ধ্বনি দে রে জগৎ জননী মা এসেছেন রে দেরে তোরা উলো ধ্বনি শঙ্খ ধ্বনি দে রে জগৎ জননী মা এসেছেন রে জগৎ জননী মা এসেছেন রে বিশ্ব জননী মা এসেছেন রে মা গো ও মা মা গো বড় মা মা গো মা মা গো মা গো জগৎ জননী জয় গুরু সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু जय गुरु श्यामा माँ, आपने बहुत ही सुंदर गाया। आपसे ही हम लोगों ने सब कुछ सीखा है कह सकते हैं। आपका गीत लेखन रचना सब बहुत ही सुंदर है और मैं आग्रह करूंगी कि आप हर बार ऐसे ही गाते रहिएगा, बहुत सुंदर लगता है सुनने में। अभी मैं एक भजन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मणिदीपा माँ को। मणिदीपा माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जय गुरु। जय गुरु माँ, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा अगर नेट का प्रॉब्लम नहीं रहा तो। जी जी एक सेकेंड, हम वही कर रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? वीडियो और ऑडियो क्लियर है? हाँ, सब क्लियर है, धन्यवाद। जय गुरु। मैं शुरुआत करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय गुरु। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो पायो
जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाए, जन्म जन्म की पूजी पाए, जग में सभी को सुख पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को सुख पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चन खोटे चोर न लूटे, खर्चन खोटे चोर न लूटे, दिन दिन कटत सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन कटत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरायो, पायो जी मैंने भव सागर तरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरिधरि नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरिधरि नागर, हर जस पायो, पायो जी मैंने हर का हरक जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन 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 पायो। जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही सुंदर गाया और मैं आग्रह करूंगी कि हर बार ऐसे ही आप गाइएगा, जितने भी बार आपको बोला जाए। इस वक्त मैं बुलाना चाहूंगी सुदेशना माँ को इष्ट प्रसंग के लिए। सुदेशना माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है?
सुदेशना मेरा माँ, वीडियो आ रहा है? मेरा हाँ वीडियो आपकी आ वीडियो रहा आ है? रही है। ऑडियो हाँ हाँ ऑडियो हाँ, क्लियर है ऑडियो ना? भी आ रहा है। हाँ क्लियर है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दादा तथा समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ई मातृ सम्मेलन में उपस्थित वरेण्य ऋतिक मंडली, गुरु भाई, गुरु माँ तथा छोटों को मेरा सादर श्रद्धा आंतरिक राम भरा जय गुरु। बहुत कुछ दिन पहले मुझे वर्णाली माँ ने कॉल किया, शायद बहुत दिन हो गया, और आपके छत्तीसगढ़ में इस केंद्र में जो मातृ सम्मेलन है, इसमें मुझे बुलाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के हर एक माता, गुरु भाई सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। वैसे तो मुझे बोला गया है कि विवाह के ऊपर मैं अपना वक्तव्य रखूं। विवाह के ऊपर बोलने से पहले मुझसे पहले जो माँ ने आलोचना रखा था, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोला कि उनको हमेशा सब कोई पूछते हैं कि दीक्षा लेके तुम्हें मिला क्या है। दीक्षा लेके इष्टवृत्ति करके हमें जो मिला है, हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। मेरे ठाकुर जो है, वो जो परशमणि होता है ना, वो परशमणि है। और परशमणि करता क्या है? परशमणि के पास जो रहते हैं, परशमणि जिसके पास रहता है, वो मणि का वो क्वालिटी होता है कि वो उसके पास जो जो चीजें हैं, उन सबको वो मणि का पावर देने लगता है। और मेरे ठाकुर यही करते हैं, हम सबको उनके जीवनी और उनके चलनी सिखाकर हमारे जीवन को परशमणि जैसा बना रहे हैं, उनके जैसा बना रहे हैं। यही है मेरे ठाकुर की लीला, और यही है हर एक सत्संगी के जीवन का जो मेन, जो क्या बोलते हैं, जो मेन चीज है, वो है हमारे ठाकुर। तो विवाह के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आप सबको कुछ कहानियां सुनाना चाहूंगी। चलिए कुछ शास्त्र रिलेटेड अच्छे कहानियां सुनते हैं। पहला कहानी है कि मैंने महाभारत महाकाव्य से लिया है, और तीनों कहानी में मैंने महाभारत से ही लिया है, ताकि ये विवाह का जो पूरा चीज है, इसको समझने में ये कहानियां हमें बहुत सहायक होगी। पहला कहानी है कि शांतनु और गंगा का। शांतनु जो थे, वो बहुत बड़े सम्राट थे, और एक दिन उनका मुलाकात, वो शांतनु क्षत्रिय वर्ण की थे, और उनकी मुलाकात एक दिन गंगा माता से हुई। गंगा माता जो थी, वो तो देवी स्वरूपिणी थी, वो स्वर्ग से अवतारणा की थी और मानवी होकर पैदा हुई थी, वो भी क्षत्रिय वर्ण की ही थी। और गंगा और शांतनु जब मिले तो दोनों में बहुत प्रेम जगा, और दोनों की तरफ उनका जो समर्पण भाव था, वो सब प्रकार से वो प्रेम जगा, और दोनों का विवाह हुआ। और विवाह में उनका एक संतान पैदा हुआ, जो थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह जैसा पावरफुल संतान शायद ही पूरे आर्यवर्त में आज तक पैदा हुआ।
फिर शांतनु क्या किए, गंगा जब उनके जीवन से चले गए तब शांतनु बहुत उदास रहने लगी। फिर शांतनु एक दिन ऐसे ही बाहर घूमने गए थे और वहां पर उनका मुलाकात सत्यवती से हुई। सत्यवती केवट ये की थी, वर्ण की थी और सत्यवती बहुत सुंदर थी। सत्यवती को देखकर शांतनु के मन में काफी ये आया और विवाह करने का इच्छा जगा। तब शांतनु ने सत्यवती से बोला, विवाह का प्रस्ताव दिया और सत्यवती बोले कि आप मेरे पिता से बात कीजिए। और जब शांतनु उनके पिता के साथ बात की तो सत्यवती के पिता ने शांतनु से बोला कि आपका तो एक पुत्र है जो कि बहुत ही पावरफुल है, विश्व में है, युवराज बन चुके हैं, लेकिन मेरा एक शर्त रखा उन्होंने कि मेरी बेटी के बच्चे जो हैं वही राजगद्दी पे अगर बैठेंगे और मेरी पत्नी ही, मेरी बेटी ही वो महारानी घोषित होगी, तभी मैं ये शादी के लिए राजी होऊंगा। ये सुनकर शांतनु वहां से चले आते हैं और यही वो दुखी रहने लगते हैं। तो भीष्म पितामह जब भीष्म को पता चलता है कि उनके पिता क्यों दुखी रहते हैं तो वो ही जाकर सत्यवती के पिता से बात करते हैं और वहीं पर एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं पूरा ब्रह्मचर्य पालन करूंगा और आपके बेटी के संतान ही राजगद्दी पर बैठेंगे। और वो सत्यवती को वहीं से परमिशन लेकर आते हैं और अपने पिता के साथ विवाह करवाते हैं। फिर सत्यवती का जो था उनका शांतनु के तरफ वो वाला प्रेम वाला समर्पण भाव लेकिन नहीं था। गंगा और शांतनु के विवाह और शांतनु और सत्यवती के विवाह में जो मेजर डिफरेंस था वहां पर गंगा और शांतनु का दोनों के तरफ प्रेम था। यहाँ पर सत्यवती का जो था कंडीशनल मैरिज हो गया। मैरिज इज नॉट कंपैटिबल, कंडीशन में हुआ क्या कि उसको रानी बनना है, उसके संतान ही राजा बनेंगे। और ये जो कंडीशन के वजह से उनका जो राज्य था, राज्यवासी थे, कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और यही चीजें भी धीरे धीरे सत्यवती को भी यही चीजें परेशान करने लगी कि उसके वजह से भीष्म के साथ अन्याय हुआ है और वो खुद को दोषी मानने लगी। शांतनु भी वही उनके दिमाग में वही चला और दोनों के अंदर हमेशा इस चीज को लेकर तनाव लगा रहता था। और उसी तनाव के बीच में उन दोनों का मिलन होता है और मिलन में से उनका 2 संतान, पुत्र संतान पैदा होते हैं। एक चित्रांगद है और दूसरे विचित्रवीर। और दोनों ही अल्पायु थे और दोनों में वो जो एक क्वालिटी होता है किंग जैसा, वो सब क्वालिटीज नहीं था। अल्पायु थे, दुर्बल थे। और विचित्रवीर का तो बहुत ही ये में चित्रांगद का तो पहले डेथ हो गया और फिर विचित्रवीर भी दोनों विवाह के बाद में ही उनका डेथ हो गया। और जो तीसरा ये और जो तीसरा मैरिज है वो है गांधारी का, गांधारी और धृतराष्ट्र का। गांधारी और धृतराष्ट्र का क्या था कि गांधारी भी गांधारी और धृतराष्ट्र का क्या था कि दोनों ही थे। गांधारी भी क्षत्रिय वर्ण की थी, धृतराष्ट्र भी क्षत्रिय वर्ण की थे और धृतराष्ट्र भी क्षत्रिय वर्ण की थे। दोनों में क्या हुआ ना,
धृतराष्ट्र की गांधारी के जो पिता थे वो, उनकी एक ही बेटी थी गांधारी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माँ, आपकी बार बार आवाज आ रही है, लेकिन कभी कभी वीडियो चले जा रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रही है ना बेटा? हाँ हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, तो गांधारी और धृतराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या हुआ कि गांधारी के पिता विवाह के लिए मना कर दिए क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, और इसी वजह से गांधारी क्या किए, गांधारी के पिता के ऊपर गुस्सा जाहिर करने के लिए धृतराष्ट्र उनके पूरे परिवार को विध्वस्त कर दिया, और एक ही भाई उनका बचा था, वो शकुनी थे, और बलपूर्वक उनसे विवाह किया। और इसी वजह से गुस्से में गांधारी ने अपने ये में एक पट्टी भी बांध लिया था। भले ही शास्त्र में बहुत सारी चीजें दिखाता हो टीवी में हम लोग, लेकिन इसका जो मेन चीजें है, गांधारी कंप्लीट, ऐसा एक औरत कभी भी एक ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहेगी जो उसी के ही परिवार को विध्वस्त किया। आप लोगों को ये 3 कहानियां, जो शांतनु और गंगा का विवाह, फिर शांतनु और सत्यवती का विवाह, और गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह, ये बताने के मेन पर्पस जो था, ये विवाह के बारे में समझाना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शास्त्र क्या बोलता है ये थोड़ा मैं आपको सुनाऊंगी, फिर ठाकुर जी क्या बोले हैं इसके तरफ चलते हैं। According to Wikipedia, the word vivaha originated as a sacred union of people as for Vedic traditions. That is what many call marriage. According to Wikipedia, the word vivaha originated as a sacred union of people as per Vedic traditions. That is what many call marriage, but based on cosmic laws and advanced ancient practices. Under Vedic Hindu traditions, marriage is viewed as one of the sanskaras, which are lifelong commitments of a wife and a husband. In India, marriage has been looked upon as having been designed by the cosmos and considered as sacred oneness witnessed by fire itself. According to Veda, marriage is a union between a masculine and a feminine entity with commitments to pursue dharma, artha, kama, moksha in unison. हमारा शास्त्र बोलता है विवाह एक बहुत ही पवित्र चीज है जिसमें 2 एंटिटी, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन, दोनों एक मन, एक आत्मा, एक थॉट को लेकर कौन उनका मिलन होता है, और जिसका पर्पस ये होता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब पर्पस को फुलफिल करना। और ठाकुर बोलते हैं विवाह जो शब्द है वो आया है ब धातु से, और ब मतलब वहन करना। विवाह का मतलब विशिष्ट भाव से वहन करना। किसको वहन करना? पति पत्नी दोनों को वहन करके चलेंगे। एक बार श्री ठाकुर जी बहुत ही दुखी मन से बोलने लगे कि मेघदार, उपयुक्त योग्य मनुष्य आजकल जन्म हो रहे हैं कम। इसका मतलब मैरिज और यूजेनिक्स नेग्लेक्टेड हो रहा है। इस मूल तत्व के बारे में सबसे ज्यादा नजर देना प्रयोजन है। मूल को काट कर उसके अग पर जितना भी पानी क्यों ना डाल ले, कुछ भी नहीं होगा। आलोचना प्रसंग 14 खंड, पेज नंबर 39। इसी विषय पर विवाह विधान के भूमिका पेज में श्री पितृदेव ने बोला है
जगत में आज मनुष्य की तरह मनुष्य की अभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए परिणय और प्रजनन परिशुद्धि के ऊपर श्री श्री ठाकुर सर्वाधिक गुरुत्व आरोप किए हैं। कारण विवाह अगर ठीक से न हुए एवं मनुष्य जन्म सूत्र से जैविक विधान और शुभ संस्कार के अधिकारी अगर न हुए, तब दीक्षा, शिक्षा, संस्कृति और पारिवेशिक संपोषण में से लाभवान होगा कम। इसलिए जो लोग वंश, समाज, राष्ट्र, देश और जगत का सर्वतोमुखी कल्याण चाहते हैं, उनका शून्य दृष्टि होना चाहिए उन्नति के इस वित्तीय प्रस्तर के ऊपर। पेड़ के मूल को काटकर उसके डाली पर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर जी और श्री श्री पितृदेव हमारे बड़दा ने ये दोनों आलोचना के जो डिस्कशन में विवाह को बहुत प्रायोरिटी दिए हैं। और क्यों दिए हैं? क्योंकि ये विवाह ही है जिसका मूल पर्पस है उद्वर्धन एंड सुप्रजनन। और ये जो सुप्रजनन क्यों चाहिए? हम लोग इतना सत्संग करते हैं, मातृ सम्मेलन करते हैं, इतना चीजें ठाकुर जी का दिया हुआ है, सब पढ़ते हैं, इतना डिस्कशन करते हैं, क्यों? इसलिए ताकि अच्छे इंसान कैसे आएंगे। ठाकुर बोलते हैं अच्छे इंसान बनाए नहीं जाते, अच्छे इंसान जन्म दिए जाते हैं। और ये जन्म करने के लिए दो लोग चाहिए, एक पिता एक माता। और ये पिता माता ऐसे ही जन्म नहीं दे देंगे, उनका मिलन होना पड़ेगा, विवाह चाहिए। तो फिर कैसा विवाह से कैसे संतान आएंगे? This is completely a science, and this science is known as Suprajanan of Sri Sri Thakur, eugenics theory of Sri Sri Thakur जी। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ठाकुर जी के पास जाकर पहुंचे और बोलने लगे कि ठाकुर, हमारा देश स्वाधीन होने वाला है और इस स्वाधीन भारत को हमारे जो जेनरेशन कैसे इसको उपभोग कर सकते? तब ठाकुर बोलते, आप कुछ बोलिए। तब ठाकुर बोलते हैं, शासन संस्था जेमनी हो जाते ही माता घामाओ ना जोनो ना। ये जोनो व्यापार क्या है? ये जोनो व्यापार है विवाह। ठाकुर बोलते हैं शासन संस्था को ठीक करने के लिए हम लोग जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, अगर मैरिज ठीक नहीं हुए तो अच्छे संतान नहीं आएंगे। अगर अच्छे संतान ही नहीं आएंगे, अच्छे जेनरेशन कैसे बनेगा? और अच्छा जेनरेशन ही नहीं बनेगा तो ये शासन संस्था राष्ट्र, इसका क्या फायदा? इसको कैसे एंजॉय करेंगे लोग? इसी संदर्भ में ठाकुर जी ने और एक सुंदर सा बानी दिया है, और वो है जनन विप्रा जे लोरे क्रमे क्रमे राष्ट्र छे लाख ऐश्वर्य थाकना केनो आपोत्सिताय जाबे वे। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्र में जनन विभ्राट बढ़ने लगे, मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन अगर गंडगोल होने लगे, ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो जितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो वो सब लेकिन पानी की तरह बह जाएगा। मानव जाति का जितना भी डाउनफॉल, श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, ये सब जो जेनरेशन का डिग्रेडेशन ये मैरिज में प्रॉब्लम से ही हुआ है। समय तो इतना नहीं है कि मैं पूरा थ्योरी रख पाऊं, फिर भी मैं कुछ बेसिक चीजें रखना चाहूंगी। विवाह को 3 भाग में विभक्त किया गया है, और वो 3 भाग जो है, पहला है अनुलोम श्रवण विवाह, दूसरा है अनुलोम अश्रवण विवाह, तीसरा है प्रतिलोम विकृति। अनुलोम श्रवण विवाह क्या बोलता है? देखिए, अनुलोम श्रवण विवाह का नियम यह है कि विवाह में पहले तो योग्यता देखा जाता है, और ये योग्यता के बीच में 7 चीजें बहुत प्रायोरिटी होता है। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है गोत्र, तीसरा होता है वयस,
चौथा होता है वंश परंपरा, पांचवा दीक्षा योग्यता और शिक्षा दीक्षा योग्यता। तो इस विवाह में ये जो 7 चीजें हैं ये मेजर फैक्टर्स है। तो फिर अनुलोम श्रवण विवाह होता क्या है? अनुलोम श्रवण विवाह में क्या होता है कि समवर्ण के पुरुष होते हैं। जैसे कि मैंने शांतनु और गंगा का बात बोला था कहानी कि दोनों ही क्षत्रिय वर्ण के थे, लेकिन गोत्र अलग होना पड़ेगा। गोत्र इज अलग साइंस, लेकिन मैं यहाँ पर बोल दूं तो अलग गोत्र की बात इसलिए बोला जाता है क्योंकि गोत्र जो है हमारे फोर फादर्स को समगोत्र मतलब हमारे फोर फादर्स सेम है। अगर समगोत्र में विवाह हो रहा है तो इसको बोला जाता है कि अपने ही वंश में विवाह की तरह देखा जाता है। और इसका साइंटिफिकल प्रॉब्लम ये है कि ब्लड का मैच नहीं होता है। ब्लड में जेनेटिक इश्यूज दिखाई देते हैं, थैलेसीमिया जैसे रोग आते हैं और ब्लड कैंसर होने का चांसेस भी होता है। और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बोला गया है और दिस पोर्शन गोत्र चीज इज साइंटिफिकली प्रूव आल्सो। इसीलिए गोत्र वर्ड को यूज अगर कोई बिलीव नहीं भी करता कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाकर ब्लड मैचिंग की बात तो कंपल्सन है, और ब्लड मैचिंग और गोत्र समगोत्र और ब्लड मैचिंग अगर कोई जाकर करेगा तो इसका रिजल्ट एकदम सेम आएगा। और इसी वजह से समगोत्र मना किया गया है, अलग गोत्र होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बाकी सारे जो फैक्टर्स है 7 फैक्टर्स में समवर्ण होने के बावजूद पुरुष श्रेष्ठ होना पड़ेगा और नारी जो है उनसे थोड़ा कम होना पड़ेगा। इससे क्यों ये चीज बोला गया है? बिकॉज जो फेमिनाइन कैरेक्टर है उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट ही है कि वो ऊर्ध्वमुखी है। इसीलिए इसको मिट्टी की तरह बोला जाता है, इसको प्रकृति से जोड़ा जाता है। जो फेमिनाइन कैरेक्टर को वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है, ऊर्ध्वमुखी होना चाहती है, अच्छा चाहिए उसको सब चीज में। एंड दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ वुमन। और इसीलिए उसका जब मेल होता है एक तो उसका कॉन्सेंट होना पड़ेगा। इसीलिए वर्ण व्यापार वाला चीज था। और वर्ण किससे? उससे श्रेष्ठ से। आजकल जो प्रॉब्लम हो रहा है ये हम बच्चों को बिल्कुल दोषी नहीं बोल सकते क्यों विवाह में गंडगोल हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर उनको नॉलेज ही नहीं है। ठाकुर बोलते हैं कि আমাদের ধ্বংস ভগবান করে না, ধ্বংস করে আমাদের অজ্ঞ চলন। हमें पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। हर चीज के ऊपर इतना डिस्कशन होता है। तो इसीलिए कौन सा वर्ण क्या कैसा विवाह होना चाहिए और किस विवाह से अच्छा होना चाहिए वो नॉलेज बच्चियों को देना पड़ेगा। और ये उनको पता होना चाहिए कि कैसे जेनेटिक फैक्टर्स काम करता है। और सुप्रजनन में ये अनुलोम श्रवण विवाह को सबसे श्रेष्ठ इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉन्सेंट होता है और बाय नेचुरली सब चीजें सही होता है। और नारी नीति में भी ठाकुर जी बोला है अगर ये जो सारे चीज इसीलिए गुरुजन लोग ठीक करते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी बच्ची किस एनवायरनमेंट में बढ़ी है बची है और उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उस हिसाब से उस इंसान के साथ उसका मैच हो पाएगा या नहीं, ये सब चिंता करके विवाह दिया जाता है। नेक्स्ट फेज आ जाता है अनुलोम अश्रवण। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने बोला था शांतनु और सत्यवती का विवाह। शांतनु सम्राट थे, उच्च वर्ण की थे, सत्यवती नीचे वर्ण की थी। वहां पर भी बहुत अच्छे संतान आ सकते थे लेकिन नहीं आए। और क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां पर वो नेचुरल समर्पण भाव उसका नहीं था। उसका गोल पति से ज्यादा सिंहासन पर था, ये प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ इस तरह के मैरिजेस में भी बहुत अच्छे संतान आ सकते हैं क्योंकि
पुरुष तो हर चीज में श्रेष्ठ है, नारी नीचे है, तो कंप्लीट समर्पण भाव रहेगा, कॉन्सेंट रहेगा और अच्छे संतान आ सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम है अनुलोम श्रवण विवाह का, अश्रवण विवाह का, और ये नियम ये है कि पहले जिस आदमी से शादी होगा उसका पहले श्रवण विवाह हुआ हो और पहला पत्नी और उसके माता पिता का कंप्लीट कंसेंट हो, तभी वो अनुलोम अश्रवण विवाह कर सकते हैं। और ये जो नियम है इसके वजह से बहु विवाह का बात आ जाता है, और बहु विवाह हम जो संविधान को मानते हैं आजकल के जमाने में वो संविधान बहु विवाह प्रथा को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए ये विवाह उत्कृष्ट होने के बावजूद इस विवाह को मना किया जाता है और मना किया गया है। और एक मेजर प्रॉब्लम अनुलोम अश्रवण विवाह का ये है कि उनके जो संतान आएंगे, जैसे कि पिता विप्र है, माता क्षत्रिय है, दोनों का विवाह हुआ, उनके जो बच्चे आएंगे उनका विवाह भी यही प्रोसेस से चलेगा। वो विप्र पिता होने के बावजूद वो विप्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता जो अगर पुरुष संतान आया, और जो नारी संतान आएगी वो उच्च वर्ण में जाएगी जैसे कि विप्र में। तो ये जो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में विवाह ढूंढना फिर करना। मैं कंप्लीटली ठाकुर जी के नियम के हिसाब से बोल रही हूँ। देखिए, ठाकुर जी का नियम किसी को भी बाध्य नहीं करता, किसी को भी वो बोले नहीं सुनीति सुनियम किसी को बाध्य नहीं करता। मैं सिर्फ नियम जितना पढ़ी हूँ उतना ही मैं रखती हूँ, और इसको कोई भी बहुत जन है जो मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगी, कोई अपने मन से मत लगाइएगा। ये चीजें हैं, हमको जानना है, किसी को हम जो ठीक करना है, किसी को ये सब चीजें नहीं है। चीज है हमें नॉलेज गेन करना है और हम कैसे खुद को सुधार पाए, ये है। हम किसी को सुधारने की कोशिश, ये सत्संग का जगत किसी के लिए नहीं है, ये खुद का है। इट्स कंप्लीटली मैं सही करूंगी, मैं जितना करूंगी उतना ही मुझे मिलेगा। मैं जाजन करूंगी, वो जाजन भी मेरा है, मैं जाजन करती हूँ तो मैं उद्भुत होती हूँ और मैं खुद रेक्टिफाई होती हूँ। और किसी को बुरा लगने की बात ये कोई मन से ना लगाए। ठाकुर जी की कुछ कड़वे बातें हैं, लेकिन बात तो है, नियम तो है, मानकर चलेंगे तभी अच्छा है, नहीं मानेंगे तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। देन आता है प्रतिलोम विकृति। विकृति इसीलिए बोला जाता है, ये कंप्लीटली नेचर के विरुद्ध हो जाता है। नेचर के विरुद्ध क्यों? नारी तो नेचुरली ही अपलिफ्टिंग होती है, ऊपर मुखी होती है, ऊर्ध्वमुखी होती है। वो जब नीचे की तरफ फॉर एनी काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट हो, कुछ भी हो, वो आंतरिक मन से वो समर्पण भाव से वो ग्रहण नहीं कर पाती जैसा बोला गया है, और इसी वजह से ये विवाह को मना किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति विरुद्ध बोला गया है। लेकिन प्रतिलोम दो तरीके की होते हैं, एक है स्थूल प्रतिलोम और एक है सूक्ष्म प्रतिलोम। स्थूल प्रतिलोम सूक्ष्म प्रतिलोम में डिफरेंस क्या है? स्थूल प्रतिलोम ये है कि दिखता है कि उच्च वर्ण की नारी है, नीचे वर्ण की पुरुष है, तो ये इनका प्रतिलोम है, ये दिख गया। बहुत जन बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं जैसे वो ही खुद ठाकुर जी हैं। ये सब हो जाता है, लेकिन सच बात तो ये है स्थूल प्रतिलोम से सूक्ष्म प्रतिलोम बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये सूक्ष्म प्रतिलोम है क्या? सूक्ष्म प्रतिलोम है जो गांधारी का विवाह है, वर्ण समान। धृतराष्ट्र बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन
गांधारी का मन नहीं था, गांधारी के पिता का इच्छा नहीं था, वुमन कॉन्सेंट नहीं था। यहाँ पर बलपूर्वक आ गया। कॉन्सेंट मतलब क्या? मन का मेल। जिस जगह पर मन का मेल नहीं, उस जगह पर संतान नहीं लाना चाहिए। क्या रिजल्ट आता है? माता जिस फ्रस्ट्रेशन से गुजरती है, जिस इनसिक्योरिटी से गुजरती है, जिस दुख से गुजरती है, वही चीजें बच्चों में धार धार लोम लोम में आ जाता है। जैसे गांधारी का पूरा 100 संतानों में आया और जिसका रिजल्ट ये निकला कि कंप्लीट कुरुवंश का ध्वंस हो गया। यह है सूक्ष्म प्रतिलोम का प्रकोप। इसीलिए हर बार ये जो दायित्व है, संतान लाने का जो दायित्व है, वो माता की है। पिता तो वपन करते हैं, लेकिन माता वहन करके बढ़ाती है। प्रश्न हमेशा माता के ऊपर आएगा। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना चलनी को सुधारना है, कितना इष्टप्राण बनना है, ये दायित्व माता के ऊपर ठाकुर जी ने डाल दिया। और इसका पहला जो सीढ़ी का पहला जो पहाड़ है, पहला जो स्टैंड है, वो है विवाह। हम ही लोग चाहेंगे अपने बच्चों को सही रास्ते ले सकते हैं, हम ही चाहेंगे उन्हीं को सुधार सकते हैं। कैसे? अगर हम सुधर जाएंगे। बहुत सीरियस बातें हुई। श्री बर्मा का बहुत सुंदर सा कहानी बोल के आज का वक्तव्य यहीं खत्म करूंगी। एक बार ठाकुर जी और बर्मा घूमने गए और बर्मा तो चिर जागृत प्रहरी थी ठाकुर जी का। अपने पति के लिए प्राण देने के लिए भी वो पीछे नहीं हटती थी। हर चीज ठाकुर जी का उनके जो नाखून के दर्पण में होता था। तो उनका एक मेजर ड्यूटी, वो ठाकुर जी का सामान लेकर ठाकुर जी के साथ जाएंगी, सारा ठाकुर जी के रूम के साइड में रहकर सजाएंगी और जग कर रहेंगी। ठाकुर जब सोते थे तब भी माता जग कर रहती थी कि मेरे ठाकुर थोड़ा सो रहे हैं, कहीं उनके ऊपर कोई विपदा तो नहीं आ जाएगा, मैं नहीं सोऊंगी। वो कब सोती थी, कब जागती थी, किसको पता नहीं। और इसी अवस्था में वहां पर भूकंप आया। जब भूकंप आया तो सब कोई भागे बाहर, ठाकुर भी सब कोई, तो सब चिल्ला रहे हैं बर्मा कहाँ है, बर्मा कहाँ है। ठाकुर लोग भेजे कि बर्मा को बोलो बाहर आ जाए, भूकंप जोर से आ रहा है। तो बर्मा बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अगर जाऊंगी तो मेरे ठाकुर को सामान को संभालेगा कौन, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे ठाकुर मेरे साथ है। यही बोल के बर्मा नहीं गई बाहर, सब भाग के चले गए। और बर्मा वो जो खिड़की के रेलिंग को ऐसे मुट्ठी करके पकड़ के रखी और भूकंप खत्म हुआ। खत्म होने के बाद ये देखा गया कि सारे कमरे का सामान इधर उधर बिछड़ के पड़ा है। बर्मा के कमरे में एक भी चीज इधर उधर नहीं हुआ है। ये घटना हमें ये सीख देती है कि जो मेरे ठाकुर चाहते हैं वही होता है, और मेरे ठाकुर अगर मेरे साथ में हो तो जीवन में असंभव भी संभव होता है। यही चीज मेरे ठाकुर और मेरे बर्मा ने अपने जीवन के साधना में, जीवन के चलनी में यही चीज प्रूव करके दिखाए हैं। और मेरी बर्मा ने अपने जीवन का यही घटनाएं हमारे लिए विरासत में रख के गई है। देखो ये संभव है। इसीलिए हाथ जोड़ के यहाँ पर सुनने वाले हर एक माता, गुरु भाई, सबको, बच्चों को मैं निवेदन करूंगी, आइए हम सब तन मन प्राण ढाल के इष्ट के प्रतिष्ठा में लग जाए और मेरे ठाकुर की प्रतिष्ठा करते करते इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे। इतना बोलकर मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य रखा, बहुत ही इंस्पायरिंग थे आपके वर्ड्स। आपने जो ये बात कही कि वुमेन कंसेंट इज अ वेरी बिग थिंग, ये चीज आजकल के समाज में बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि आपने सही बात कही,
आधे लोगों को पता ही नहीं कि कंसेंट होता क्या है, ये वर्ण में कैसे शादी करना चाहिए, क्या शादी करना चाहिए, आधे लोगों को कुछ नहीं पता। वो अवेयरनेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे ही आई होप कि समाज थोड़ा ऊपर चलेगा, क्योंकि आजकल के आधे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हम लोग को टीवी पे क्राइम्स एंड ऑल दैट सुनाई देता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट लिटिल थिंग कॉल्ड कंसेंट। और शादी में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉपुलेशन ही एक कंट्री को बनाता है, कंट्री का लैंड कंट्री को नहीं बनाता। तो आपके वर्ड से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाई एज मिलेनियल सो कॉल्ड, और आपकी जो बातें थी ये इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको आग्रह करूंगी कि आप हर बार जब भी बोलिएगा, आपने जो ये टॉपिक लिया ये इतने छोटे टाइम पे समझना संभव नहीं है, बार बार सुनना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। आपको बहुत ही धन्यवाद पूरे मातृ सम्मेलन की तरफ से। जय गुरु। अब मैं एक कीर्तन निवेदन करने के लिए आमंत्रित करूंगी अनामिका देव विश्वास माँ को। अनामिका देव विश्वास माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। सभी को मेरी जय गुरु। बहुत अच्छा लगा मुझे ये मातृ सम्मेलन अटेंड करके, और ये लास्ट जो सुदेशना माँ का आलोचना था बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत ही पावरफुल था, बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में जब वो बोले कि हाँ ठाकुर है हमारे साथ, ठाकुर आए हैं तो हमें क्या किस बात की चिंता, तो इसी लाइन को मैं आगे ले जाके अपना कीर्तन उसी लाइन पे करती हूँ कि जीवेर भावना किछु नाई रे आर, दयाल ठाकुर एसेछेन आबार। ये बहुत पुराना कीर्तन है, हम जब बचपन में ये कीर्तन सुना करते थे, तो ये उनके बातों से लगा कि ये कीर्तन बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा। जय गुरु। जीवेर भावना किछु नाई रे आर, दयाल ठाकुर एसेछेन आबार। जीवेर भावना किछु नाई रे आर, दयाल ठाकुर एसेछेन आबार। সে যে পাপী তাপী উদ্ধারিতে সৎ নাম করে সংসার, সে যে পাপী তাপী উদ্ধারিতে সৎ নাম করে সংসার, দয়াল ঠাকুর এসেছে। জীবের ভাবনা কিছু নাই রে আর, দয়াল ঠাকুর এসেছেন আবার। ঠাকুর প্রেমের অবতার, ও সে দয়ারি আধার। নামে প্রেমে জগৎ জনে করেছেন উদ্ধার। ঠাকুর প্রেমের অবতার, ও সে দয়ারি আধার। নামে প্রেমে জগৎ জনে করেছেন উদ্ধার। সময় থাকতে ছুটে গিয়ে ধরো রাঙা চরণ তার। সময় থাকতে ছুটে গিয়ে ধরো রাঙা চরণ তার। ভাইরে রাঙা চরণ তার, ভাইরে রাঙা চরণ তার। সময় থাকতে ছুটে গিয়ে ধরো রাঙা চরণ তার। সময় থাকতে ছুটে গিয়ে ধরো রাঙা চরণ তার, ভাইরে রাঙা চরণ তার। সময় থাকতে ছুটে গিয়ে ধরো রাঙা চরণ
দয়াল ঠাকুর এসেছে আবার। সে যে ঠাকুর অনুকূল ও তার নাই রে প্রতিকূল, জীবের তরে শান্তি তাহার সারিয়া। সে যে ঠাকুর অনুকূল ও তার নাই রে প্রতিকূল, জীবের তরে শান্তি তাহার সারিয়া। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার। ভাইরে আসেন তিনি বারে বার, ভাইরে আসেন তিনি বারে বার। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার, ভাইরে আসেন তিনি বারে বার, ভাইরে আসেন তিনি বারে বার। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার। দীনদাসে বলে যুগে যুগে আসেন তিনি বারে বার, ভাইরে আসেন তিনি বারে বার, ভাইরে আসেন তিনি বারে বার। দয়াল ঠাকুর এসেছে আবার, জীবের ভাবনা কিছু নাই রে আর। দয়াল ঠাকুর এসেছে আবার, সে যে পাপি তাপি উঠা দিতে সৎ নাম করে চিন্তার। দয়াল ঠাকুর এসেছে আবার, জীবের ভাবনা কিছু নাই আর। দয়াল ঠাকুর এসেছে আবার। जय गुरु सभी को। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही सुंदर गाया। मैं और मेरी माँ भी गाना गाते हैं, तो हम लोग को ये सुनने में पूरा प्री रिकॉर्डेड वॉइस टाइप लग रहा था। एक एक सुर आपका जहां जहां लगता है वैसे गाना बहुत मतलब उतना पॉसिबल नहीं होता। आपने बहुत ही सुंदर गाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इधर आमंत्रण करने के लिए और चांस देने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। इसी के साथ हम इस मातृ सम्मेलन के अंत तक आ पहुंचे हैं। आप सभी वक्ताओं को, गायिकाओं को अपना समय निकाल के मातृ सम्मेलन को सफल करने के लिए अत्यंत धन्यवाद। एवं आज जो जो इस सम्मेलन को सुना और अपने तरह इसे सफल किया, उनको भी आंतरिक धन्यवाद। आज मैंने बहुत बार देखा और ये चीज को अप्रिशिएट किया, 52 लोग आज ज्वाइन कर रहे थे। इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर अस, क्योंकि जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतने लोगों के साथ हम ये सुंदर प्रोग्राम शेयर कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से आज का प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही अच्छा था। आप सभी को धन्यवाद इस चीज के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब मैं मीठू माँ को आग्रह करती हूँ कि कृपया मातृ सम्मेलन को ध्वनि देके विराम दे। मिठू माँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिठू माँ? हाँ, यस, आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पाद जुगाचार्य देव श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पाद जुगाचार्य देव श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पाद जुगाचार्य देव श्री श्री बरदा की जय वर्तमान आचार्य देव पूज्य पाद दादा की जय वर्तमान आचार्य देव पूज्य पाद दादा की जय वर्तमान आचार्य देव पूज्य पाद दादा की जय सत्संग की जय जय सात नाम की जय जय सम्मेलन की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृं वंदे मातृवर्गन वंदे मातृपर्गन् वंदे अहं कृष्टि दैपतम वंदे अहं दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु সকলের জয় গুরু সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় গুরু জয়